अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मिनी बर्गर या आप कह लें वन बाइट बर्गर, जो कि देखने में जितने छोटे हैं उतने ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार हैं। इस वीडियो में आपको ईच एंड एवरी स्टेप बताया जाएगा, जिनमें कुछ टिप और ट्रिक्स शामिल हैं और उसके साथ साथ मिनी बर्गर के बन बनाने से लेके इसकी फिलिंग तक तमाम चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप तमाम चीज़ों को समझ सकें। आप देख रहे हैं कुक यम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे बर्गर बन्स, जिसके लिए हमें डो बनानी ज़रूरी है और उसके लिए हमने ये तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमने लिया मैदा 2 कप, तकरीबन 500 ग्राम्स ये बनता है, ये देख लीजिए। साथ ही हमने लिया यहाँ पर 4 टेबलस्पून मेल्टेड बटर। अच्छा, हमने बटर को मेल्ट किया हुआ है। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप उसकी जगह घी भी ले सकते हैं, लेकिन बटर ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। साथ ही हम ले रहे हैं नीम गर्म दूध, ये देख लीजिए, ये तकरीबन 200 ml है, नीम गर्म होना चाहिए। साथ हम ले रहे हैं 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट, ये देख लीजिए, नमक लिया हमने। साथ ही हम ले रहे हैं 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क, ये देख लीजिए, आप कोई भी पाउडर मिल्क ले सकते हैं। और साथ ही हम ले रहे हैं 1 टेबलस्पून आइसिंग शुगर। अगर आपके पास आइसिंग शुगर अवेलेबल नहीं हो तो आप ग्रेटेड शुगर भी ले सकते हैं, यानी कि पिसी हुई चीनी। साथ हम ले रहे हैं 1 टेबलस्पून यीस्ट हम इंस्टेंट यीस्ट ले रहे हैं और ये ड्राई यीस्ट ले रहे हैं, ये देख लीजिए। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 ये तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर देंगे। ये देख लीजिए, मैदे में हमने 1 बाय 1 इसको ऐड कर दिया। यहाँ पे एक बात बहुत ज़रूरी है कि हम तमाम चीज़ों ये देखिए, हमने शुगर भी ऐड कर दी, लेकिन यीस्ट और हम सॉल्ट को एक साथ ऊपर नीचे नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर हम एक साथ ही नमक और यीस्ट को डाल देंगे तो नमक यीस्ट का असर ज़ायल कर देगा और उससे ये सही तरह से हमारी डो राइज नहीं होगी, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। ये देख लीजिए, आप स्पून का यूज़ भी कर सकते हैं। हम यहाँ हाथ से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं, ये देख लीजिए। अब मिक्स करने के बाद हम इसमें मेल्टेड बटर ऐड करेंगे। ये इस चीज़ का ख्याल रखिए कि मेल्टेड बटर पहले हमने नहीं इसमें ऐड किया था, बल्कि इसको इस तरह ऐड करेंगे। बाद में ऐड करने का ये फ़ायदा होता है, या ज़रूरी इसलिए है बाद में ऐड करना कि इसमें गुठलियाँ ना बने और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देख लीजिए, अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इस तरह, और इस चीज़ का ख्याल लाजमी रखें कि इसकी गुठलियाँ ना बने। और इस तरीके से जिस तरह आपको दिखाया जा रहा है, बिल्कुल इस तरह आपने इसको मिक्स करना है। हमारी वीडियोस में आपको ईच एंड एवरी डिटेल बताई जाती है, क्योंकि ये छोटी छोटी डिटेल्स भी आपकी कुकिंग में बहुत मैटर करती हैं और आपकी कुकिंग को अच्छा करती हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए और जिस तरह आपको दिखाया जा रहा है बिल्कुल आप इस तरह करेंगे तो आपका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब ये देख लीजिए, अब सारी इसमें गुठलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुका है। अब हम नीम गर्म दूध इसमें ऐड कर लेंगे। ये देख लीजिए, ये भी आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, क्योंकि अगर आप इसमें इकट्ठा ऐड कर लेंगे तो ये डो जो है वो काफ़ी नरम बन सकती है। ये देख लीजिए, हमने डो को थोड़ा सा सख्त गूंदना है और इसको देखिए तब तक गूंदते रहिए जब तक कि ये आपके हाथों से अलग ना होना शुरू हो जाए। ये आटे का भी यही रूल है, वही रूल डो का भी है कि आप इसको तब तक गूंदेंगे जब तक कि ये बिल्कुल आपके हाथों को छोड़ ना दे। ये देख लीजिए, हाथों से अब ये बिल्कुल सही तरीके की डो बन गई है। इससे आपको 5 to 10 मिनट्स भी लग सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आपको 10 मिनट्स भी लग सकते हैं। अब हम इसका एक पेड़ा बना के रख लेंगे। ये देख लीजिए, हमने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया और इसको ढाँप देंगे और इसको 2 घंटे के लिए रखेंगे ताकि डो राइज हो सके। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की जानिब। यहाँ हमने लिया चिकन 300 ग्राम्स। ये देख लीजिए, हमने बोनलेस चिकन लिया है 300 ग्राम्स।
चिकन को हमने वॉश कर लिया। अगर आप चाहें तो आप चिकन ब्रेस्ट पीसेस ले लीजिए, वो बहुत अच्छी तरह से बन जाता है। साथ ही हमने लिया नमक आप हस्बे जायका ले सकते हैं। साथ हम ले रहे हैं बारबेक्यू मसाला और हम ले रहे हैं यहाँ पर सोया सॉस, विनीगर यानी सिरका 2 टेबलस्पून। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह लहसुन अदरक का पेस्ट ले सकते हैं, तब आप सोया सॉस और चिली सॉस स्किप कर दें। और अगर आपके पास बारबेक्यू मसाला नहीं है तो आप उसकी जगह कुटी हुई मिर्चें और थोड़ी सी हल्दी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने एक पैन में 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल हीट अप किया था और उसमें हमने चिकन ऐड किया और इसको हम चम्मच चलाते रहेंगे तब तक जब तक के चिकन पक नहीं जाए और अपना कलर चेंज नहीं कर दे। ये देख लीजिए हमने फ्लेम यहाँ पर रखा लो टू मीडियम। ये देख लीजिए अब चिकन ने अपना पानी खुद छोड़ा है, हमने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया। ये देख लीजिए ये कलर चेंज कर रहा है और कितना प्यारा कलर आ रहा है इसमें, और अब ये गोल्डन हो रहा है। ये देख लीजिए अब ये गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ये देख लीजिए हम इसमें 1 by 1 तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे और हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसको उस टाइम तक पकाएंगे जब तक कि इसमें से पानी ख़त्म नहीं हो जाए। ये देख लीजिए क्योंकि हमें ये खुश्क चाहिए, हमें ये बिल्कुल भी इसमें पानी ना रहे तब तक हम इसको पकाएंगे और जब तक गोश्त बिल्कुल पक जाए यानी गल जाए तब तक हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे ताकि ये जले नहीं और अच्छी तरह से पक सके। इस पूरे प्रोसेस को ऑलमोस्ट 10 मिनट्स यानी कि 10 मिनट तक लगते हैं। हमारी कोशिश है कि हम आपको बेहतरीन खाने बहुत इजीली सिखा सकें। आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए देखिए अब इसने अपना कलर चेंज कर लिया और ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये देख लीजिए बारबेक्यू मसाले की वजह से इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब हम इसको निकाल लेंगे और अब दूसरी जानिब हमारी डो राइस हो चुकी है और अब हम उसके छोटे बन बनाएंगे। ये देख लीजिए अब हमने इस पेड़े को रखा और इस तरह अपने हाथों से इसको पहले बेलेंगे और फिर हम बेलने की मदद से या हाथों की मदद से इसको बड़ा करेंगे और इसकी एक रोटी बना लेंगे बड़ी सी इस तरह। ये देख लीजिए ये थोड़ी मोटी होनी चाहिए रोटी, ये नहीं कि आप बिल्कुल पतली नहीं करनी बल्कि थोड़ी सी मोटी ही रखनी है क्योंकि हमने इसके बन बनाने हैं। ये देख लीजिए ये इक्वल होनी चाहिए। अब हम किसी गिलास की मदद से या किसी भी ढक्कन, अगर आपके पास कोई भी कैप है उसकी मदद से इसमें इस तरह सुराख कर लेंगे, बिल्कुल राउंड ऐसे बना लेंगे सर्कल्स। ये देख लीजिए और अब हमारे जो बन्स हैं उनके लिए ये रेडी हैं। अब हम इसको एक ट्रे में रख रहे हैं 1 by 1। ये देखिए और जो बाकी डो होगी उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि उसका दोबारा इसी तरह एक रोटी बना के उसके भी हम इसी तरह बन्स के लिए सर्कल्स काट लेंगे। ये देख लीजिए अब हमारी बन ब्रेड बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रखेंगे ताकि ये मज़ीद राइस हो सके। ये देखिए अब आधे घंटे के बाद हम एक पैन को हीट अप करेंगे, उसमें हम ऑयल ऐड नहीं कर रहे। आप नॉन स्टिक पैन यूज़ करें तो बहुत बेहतर है और उसमें हम फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और इसको 1 by 1 इस तरह रख देंगे। ये देखिए अब इसमें बहुत प्यारा कलर आ रहा है और जब ये एक साइड से पक जाए तो हमने इसको टर्न कर दिया और ये हमारे बन्स रेडी हो रहे हैं। इसमें 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। ये देखिए ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप बाज़ार के बन्स को भूल जाएंगे। चलिए अब हम इसकी फिलिंग की जानिब आते हैं। इसके लिए हमने लिया चिकन, जो हमने बनाया था ये वही है। साथ ही हम ले रहे हैं सैलेड में हमने लिए खीरे, बंद गोभी, प्याज और कुछ कटी हुई शिमला मिर्चें बारीक काटना है ये सब कुछ ताकि ये और भी अच्छा लगे। ये देख लीजिए कितनी बारीक और नाइसली चॉप्ड है। अब हमने साथ ही लिया केचप और मायोनीज।
अब हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले हमने लगाया है इसमें एक लेयर हम लगाएंगे केचप की, साथ ही हम एक लेयर लगाएंगे इस पे मायोनीज की। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बंस के ऊपर चिकन इस तरह पीसेस, और अब हम इसके ऊपर सैलेड ऐड करेंगे। ये जो सैलेड्स हमने यूज़ की हैं आप यही यूज़ कीजिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप इसमें एडिशनल चाहते हैं तो आप टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये देख लीजिए इस तरह हम रखेंगे। और ये मिनी बर्गर्स हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब हमने इनमें टूथपिक्स लगा दी और ये बिल्कुल रेडी हैं। बहुत टेस्टी होते हैं, इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इनको बनाएंगे तो खाने वाले आपके फ़ैन बन जाएंगे। और इसी के साथ हमारे मिनी बर्गर यानी 1 बाइट बर्गर बिल्कुल रेडी हैं। और कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको किसी चीज़ की भी कन्फ्यूजन है आप पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। ये बहुत सॉफ्ट बने बंस, ये देख लीजिए, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मज़ीद अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए कुकियम्स को ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर आपको ये पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकियम्स। अल्लाह हाफिज़।